बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डॉक्टर इसरार कह रहा है, आपको पता है उनके शियों के लिए क्या अफकार थे, लेकिन आपकी बहादुरी की तारीफ की जा रही है कि नहीं, इसको हमको कोई हरा नहीं सकता। जिनकी माएँ शीर खारा बच्चे कुर्बान करना शुरू हो जाएं, किसके कहने पे? फिर कहूंगा वाहिद लीडरशिप। जब तक वो मैप नहीं बनाओगे जो विलायत का मैप है, मुआशरे की लीडरशिप इमाम नेटवर्क बनाएगा। इमाम को मुआशरे पर है इकोनॉमिकली मजबूत करे। हाँ, मौला अगर मुसल्ला उठाते तो नीचे से पैसे निकलते थे, फिर लोगों से खुम्स वजूहात क्यों लेते थे अहले बैत अलैहिस्सलातु वस्सलाम? ताकि तुझे ट्रेनिंग दें कि अपने माल से निकाल और सिस्टम पे खर्चा कर, अपने कारोबार से पैसा निकाल और मकतब पे खर्चा कर। आज ये क्यों यूट्यूबर्स बाज मौलवी आ जाते हैं, सब दो अटैक किए जाते हैं। या मराजे पे अटैक है, मराजे पे अटैक इसलिए क्योंकि मराजे के पास खुम्स है। मर्जा होगा तो निजाम खुम्स होगा। इस कदर नफरत व बुग़्ज़ व इनाद में उतर आए का खुम्स को दफना दो, लेकिन इस मौलवी को न दो। क्योंकि मकतब तभी चलेगा जब इकोनॉमिकल सिस्टम होगा। कल वक्त मिला तो अमीरुल मोमिनीन का जो मालिक अशतर को लिखा गया खत है, मौला वो पिलर्स बताते हैं किसी माशरा कब चलता है। फरमा उसके अंदर बजट होना चाहिए, हाकिम अवाम का ख्याल करे, उस मुआशरे में रोड्स और बिल्डिंग बननी चाहिए, मुआशरे की ज़रूरतों को पूरा करना चाहिए। जब तक आपके पास इकोनॉमिकल सिस्टम नहीं होगा, आज हम खुम्स निकालते हैं बट क्योंकि सिस्टम सही नहीं है तो हकदार तक पहुंचता नहीं है। जब तक मुआशरे के अंदर एक लीडरशिप नहीं है, जब तक मुआशरे के अंदर नेटवर्क नहीं है, और ये तब होगा जब हमारे बड़े सुलझे हुए लोग अपनी फिक्र की इस्लाह करेंगे। लौ खान फ़ीहुमा आलिहतन इल्लल्लाह लफ़सदता। खुदा कहते हैं अगर लोगों में कहते हैं ना अल्लाह दो हैं तीन हैं, तो खुदा कहते हैं मेरे एक होने की दलील यह है अगर दो होते तो जो दुनिया में फसाद नजर आता। चांद अपने नज़म से, सूरज अपने नज़म से, दिन रात अपने टाइम पे चल रहे हैं, क्योंकि चलाने वाला एक है। घर को चलाने वाला एक, माशरे को चलाने वाला एक। सबसे बड़ी बदबख्ती रसूल के बाद जो उम्मत पर आई, उम्मत में तफरका हो गया। अगर उम्मत वाहिद लीडरशिप पे मुत्तहिद हो जाती, आज मुसलमानों में फ़िरक़े ना होते, आज मुसलमानों में इख्तलाफात ना होते। किसी को वहाबी बना दिया, किसी को दूसरे फ़िरक़े में डाल दिया और इनको आपस के लड़ा दिया, दाइश बना दी, जबहतुन नसरा बना दी। कितने कत्ल मुसलमानों को इतना यहूदियों ने नहीं मारा जितना मुसलमान ने मुसलमान को मारा है। क्यों? क्योंकि फिक्र रसूल पे नहीं चले। रसूल खुदा देकर गए, इन्नी दारिकुम फीकुम अल-थक़लैन किताब अल्लाह व इतरती अहल बैती। ऐ लोगों, दो चीज़ों पे जमा हो जाना। एक किताब है जो टेक्स्ट है, जो कंटेंट है, और दूसरा इस किताब पे चलाने वाला और उसकी तशरीह बताने वाले आले रसूल हैं। और हम अहल बैत के चाहने वाले, हमें फिक्र आज़ादारी देकर गए। और हमें अगर हम ग़ैबत कुबरा में चले जाते हैं तो मोमिन मुआशरे को किसी सालेह लीडरशिप से खाली नहीं रखना। अगर लीडर तुम्हारे ऊपर न रहा और साया न रहा तो समझो ये कौम यतीम है। और जब बच्चे यतीम हो और ऊपर साया ना हो तो हर बंदा जो चाहे तुम्हारे ऊपर जुल्म करता हुआ चला जाएगा। सलवात पढ़े मोहम्मद वाले मोहम्मद। वक्त बहुत हो गया। जनाब सईद अपना खून हुसैन के लिए दिया। 90 साल का बूढ़ा है। कल जनाब जौन, आज जनाब सईद। कहते हैं अबरुओं के बाल इतने बड़े थे कि आंखों पे पड़ते थे। मैदान में जवानों की तरह जा नहीं सकते थे, तो कहा मौला आप नमाज पढ़े, मैं नमाज की हिफाजत करता हूँ। खड़े हो गए सिपर बन के हुसैन की नमाज के लिए। कहते तीरों ने जब बरसना शुरू किया तो इन्होंने एक कपड़ा अपने माथे पे बांधा ताकि बाल आंखों पे न पड़े, मुझे नजर आए। दूसरा कपड़ा अपने कमर पे कस के बांधा ताकि कमर झुकी हुई ना हो, सीधी हो। तीर आते थे दौड़ दौड़ के, कभी तीर को सीने पे लेते थे, कभी तीर को बाजू पे लेते थे। अल्लाह जाने कभी तीर इनके सर पे लगता था। अब क्योंकि बूढ़े थे, हाथों में रशा था, हाथ कांपते थे इनके। और जब बदन से खून बहा तो कपकपाहट और तेज हुई। कहते ढल रहे थे, कभी दाएं कभी बाएं। अब जब गिरने वाले थे तो सईद ने मुड़ के देखा कि मेरे हुसैन की नमाज खत्म हुई कि नहीं। देखा अभी तक इमाम रुकू में है, तशहुद में जाने वाले हैं। तो कहते अपने बदन को मुखातब किया, बदन मुझे इतनी मोहलत दे कि हुसैन की नमाज खत्म हो जाए। ऐसा ना हो मैं गिर जाऊं और वो तीर जाके अब अब्दुल्ला हुसैन को लगेगा। जब तक हम जिंदा हैं हुसैन को आज तक नहीं। मुहाफिज लीडर बनो, मुहाफिज रहबर बनो। जब किसी को लीडर और रहबर बनाते हो हिफाजत भी करना सीखो ना। ऐसा नहीं लीडर अकेला खड़ा हो, कौम इधर भाग गई उधर भाग गई।
आज एक फासिक बंदा भी लीडर बनता है। इस कराची में आपने कई सियासी माहौल देखे हैं, कौमें जब किसी फासिक पे भी जमा हो जाती हैं उनको कोई तोड़ नहीं सकता। ताकत शिया मैं समय तमार की जबान कट गई, अली को नहीं छोड़ा। हुजर ने उदय को कहा जिंदा जला देंगे, अली को नहीं छोड़ा। फासला लीडर और अवाम के दरमियान दुश्मनी करता है, फासला डालता है। फासला कैसे डाले? कैरेक्टर एसोसिएशन। तेहरान की गलियों में घूमोगे, अक्सर वहां के लोकल लोग रहबर के मुखालिफ होते हैं। हम ऐसी ऐसी बातें सुनते हैं, होश उड़ जाते हैं। इनके पास महल है, इनके पास 40 घोड़े हैं, इनके पास ये है, इनके पास, मतलब वो चीजें ऐसे ऐसे चैनल्स बना के कि लीडर्स को बदनाम किया जाए। वही काम पाकिस्तान में हुआ। आपकी लीडरशिप कैसे टूटी? कैरेक्टर एसोसिएशन करके कौमों को तबाह बर्बाद कर दिया जाता है, बदनामी करके, जहनों को खराब करके, जहनों में निजासतें डाल के। एक पेश इमाम जमात है, फरमाया लोगों की बातें ना सुनो, मुआशरे में अगर साले जाना चाहते हैं नमाज पढ़ो, तुम्हें जासूसी करने की जरूरत नहीं है। कल मैंने इमाम की हदीस छठे इमाम फरमाए अगर आलिम बा अमल के पीछे और उसकी तलाश में लगोगे कि मुझे 100% एक ऐसा आलिम चाहिए जो बा अमल, मौला फरमाते ढूंढ ढूंढ के थक जाओगे, तुझे मिलेगा ही नहीं। मासूम इमाम है जिसके अंदर खता नहीं है, बाकी सबके अंदर खताएं पाई जाती हैं। जनाब सईद का बदन इतनी मोहलत दे कि हुसैन की नमाज खत्म हो जाए। जहां मौला ने अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाह पढ़ा, सईद ज़मीन करबला पे गिर पड़ा। मैंने कहा चंद असहाब है जिसके बदन पे इमाम हुसैन पहुंचे हैं, उनमें से एक है सईद। का दौड़े दौड़े इसका सर अपनी गोद में लिया। मैं कहता हूँ 5 मिनट सोचो, अगर आप सईद की जगह पे होते, तीर खाए, 90 साल के बूढ़े होते, जान कुर्बान की हुसैन पे, तो फख्र से मर के जाना चाहिए ना। मुतमैन हो जाऊं कि मैंने अपनी जान को हुसैन पे कुर्बान किया, ऐ रूह अब मेरे बदन से निकल जा, मुतमैन होके सुकून के साथ चली जा। लेकिन कहते हैं नहीं, जब सर मौला की गोद में था, इसके होंठ हिल रहे थे, गोया कुछ कहना चाहता है, पर खून इतना बहा कि सांसें इसका साथ नहीं दे रही कि लफ्ज़ ज़बान से बाहर निकले। वहाँ फरमाते सईद सुकून से जा, सईद सुकून से जा, सईद सुकून से जा। लेकिन गोया कुछ कहना चाहते। जी सईद क्या कहना चाहते हो, क्या कहना चाहते हो? बड़ी मुश्किल से ज़बान से 2 जुमले निकले, मौला अर्रज़ैत, क्या मुझसे राजी हो गए? सुकून नहीं जब तक ये न सुने मेरे वक्त का इमाम मुझसे राजी है कि नहीं। यहाँ फरमाया हाँ सईद मैं भी राजी, मेरी अम्मा जहरा भी तुझसे राजी। मजलिस में आओ, ये नीयत हो कि इमाम ज़माना राजी हो जाए। मौला यूनिटी पे राजी होते हैं।